राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे रीडिंग का जो थीम मुझे चैनलाइज हुआ है वो ये है कि लोगों का नजरिया पहले आपके लिए क्या था और अब आपके लिए क्या है। वो पहले आपके बारे में क्या सोचते थे, आज उनकी राय क्या है। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, बहुत सारे सिचुएशन जो है ना वो जीवन में हमेशा निरंतर बदलते रहते हैं। कभी हमारे जीवन में हमारा अप मोड चालू होता है, कभी हम डाउन मोड में रहते हैं, कई बार हम सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ रहे होते हैं, कई बार हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कठिनाइयां आती रहती है। तो लोगों के विचार और व्यवहार, ठीक है, वो लगातार बदलते रहते हैं। हमारे इर्द गिर्द के लोग, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो, चाहे वो हमारे काम के जगह पर हो, हमारे आसपास के लोग हों, ठीक है, हमारे बहुत क्लोज वन, नियर वन हो, या हमें चाहने वाले लोग हों, तो उन सब के नज़रिए में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, जिसको आपने कभी न कभी नोटिस ज़रूर किया होगा। और कई मर्तबा आप नोटिस नहीं कर पाते हैं, तो कई बार आप मुसीबत में भी पड़ जाते हैं जब उनके नज़रिए को, उनके थॉट्स को आप नहीं जानते और अपने मन के भेद को खोल दो। हो सकता है ना कि कुछ लोग यहाँ पर हों जो कि आपको पसंद नहीं कर रहे, या फिर आपसे ईर्ष्या की भावना अब रख रहे हैं और आपको नहीं पता है क्या सोच रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जीवन में इम्पैक्ट डालती है। टाइम टू टाइम हमें इस चीज़ में अपडेट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो रीडिंग जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड तक बने रहिएगा। रीडिंग जो है वो कलेक्टिव होगी, जनरल होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। एंड वन मोर थिंग कि आप लोगों का दिल से शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन लोगों को भी मेरी रीडिंग से इतना रेजोनेट करती है, आपको इतनी पसंद आती है, भर भर के आप कमेंट्स करते हो। ओके, मुझे बहुत खुशी होती है। जितना प्यार, जितनी ब्लेसिंग्स आप मुझे भेजते हो, वो सारी के सारे प्यार, सारी की सारी ब्लेसिंग्स मल्टीपल टाइम हो करके आपके जीवन में भी मैनिफेस्ट हो, ये मेरे आराध्य से मेरी भी कामना है। ओके, दिल से शुक्रिया। ओके, सो फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर ले, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। जो भी नॉन सब्सक्राइबर हैं, जो भी इस रीडिंग पर आए हैं, डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनो, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना ताकि टाइम टू टाइम जितनी भी अपडेट्स है वो सारी की सारी वीडियो जो है आप तक आते रहे, नोटिफिकेशन हमेशा आते रहे। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड इसमें आपको पता है, जो पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता है, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि जब कार्ड की सफलिंग होती है ना, तो आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोच सकते हैं, ताकि जो इमेज है, जो बातें हैं वो विजुअलाइज हो सके। ओके, सो चलिए। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। कनेक्ट हो सके, सही अपडेट हमें मिल सके, ठीक है, जो चीजें हैं वो पता चल सके। ओके, आप अपना काम कर लो फटाफट से। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक एनर्जी आ रही है मुझे आप लोगों में, आप में से किसी की जॉब लग सकती है, ठीक है, बहुत जल्द। अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा था ना, जो भी व्यूअर्स हैं इस वक्त मौजूद इस रीडिंग पर, अगर आपको बहुत दिन से आपके रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, शायद आपने 1 से 2 मरतबा ट्राई किया था और नहीं आपको मिल रहे थे, तो आपको उस रिजल्ट में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। इट मीन्स कि आपकी जॉब लग सकती है। वो रिजल्ट 2 तरीके के होंगे, या तो बहुत टाइम से जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, आप कंसीव कर पाओगे। आने वाले 1-2 मंथ में जो है ना, आप इस बात को देखोगे कि कुछ जो है चेंजेस आपको नजर आएंगे। ओके, देखो ये चैनलाइज हुई थी ये एनर्जी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके, चलिए, आप लोगों ने अपना काम कर लिया होगा। जय हो, मंगल हो। अक्सर लोगों के गप का मुद्दा बनते हो आप, ये बात तो है। आपकी शख्सियत में ये बात तो है कि अक्सर लोगों के बातों का मुद्दा जरूर बनते हो, मतलब चाहे जो भी हो, ठीक है, बट यहाँ पर आपके जीवन में हमेशा एक गॉसिप जरूर रहती है, चर्चा का विषय जरूर बनते हो आप। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। अभी मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, पहले क्या सोचते थे। ओके, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स। ओके, डिफेंसिव में कई लोग सोचते हैं, कई लोग सोचते थे, आई थिंक सोचते थे, उनका नजरिया बहुत ज्यादा बदला है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, मैं अभी क्यों बता रही हूँ, मैं कार्ड्स पहले देख लूँ, उसके बाद आपको बताऊंगी मैं, तभी तो अच्छा लगता है ना। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन।
टू ऑफ सोर्ड्स, देखो कंफर्मेशन, 100% कंफर्मेशन है यहाँ पर। देख लो कंफर्मेशन यहाँ पर, 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। लोगों के गप का मुद्दा तभी भी थे, पहले भी आप लोगों के चर्चा का विषय रहते थे और आज भी लोगों की चर्चा का विषय हो। ओके, थैंक यू सो मच। 8 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, द मून। ओके, बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स। अच्छा, चलिए, मेरा फेवरेट also है। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओ कार्ड जंप कर रहे, बट मैं नहीं लूंगी मैं नहीं लेने वाली इस बार। कार्ड जंप करते मैं नहीं लेती। इसका मतलब पता है क्या होता है? कार्ड के जंपिंग का मतलब है कि इसको और सफल करने की जरूरत है। हाँ, कई बार इंट्यूशन ऐसी आ जाती है कि हाई एनर्जी है, कार्ड को पिक कर लो, बट अभी मुझे नहीं आया था यहाँ पर कार्ड को पिक करने की एनर्जी। कंपैरिजन, ओके, द ड्रीम, ओके, शेयरिंग, रिबेल, लेटिंग गो, पेशेंस। अच्छा, मैंने ये पहले के लिए 3 कार्ड निकाले हैं और अभी के लिए, अभी क्या राइट नाउ उनकी थिंकिंग है उसके लिए ये 3 कार्ड है। ओके, एंड यहाँ पर देख लो बॉटम ऑफ डेक में क्या है? अवेयरनेस। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी यहाँ पर कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर क्या है। आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 21 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 12 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 25 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है आपके जीवन में, और 18 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 9, 18, 27 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, एंड 8 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 7 भी है एंड 4 भी है, जो मैंने बताया था आपको। ओके, देखो राइट नाउ अगर मैं पहले की बात करूँ, आपके बारे में पहले क्या थिंकिंग थी, क्या थॉट्स थे, पहले आपको लेकर के क्या नजरिया था लोगों का। देखो तभी भी आप लोगों के गप का मुद्दा रहे हो, पहले भी आप, मतलब एक इंसान होता है ना, ऐसे समझो ना कि कई लोग जो होते हैं, आते हैं, जन्म लेते हैं, मर जाते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता कि उन्होंने अपने जीवन में क्या कुछ बड़ा कुछ किया, नाम कमाया, 4 आदमी में प्रसिद्धि है उनकी, समाज में नाम है उनका, परिवार में लोग उनको कुछ इम्पोर्टेंस देते हैं, मतलब एक इम्पोर्टेंट लेस इंसान जिसको कोई इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं समझता, उनके विचारों को महत्व नहीं देता, उनकी शख्सियत को कोई महत्व नहीं देता। बट यहाँ पर आपके साथ क्या है कि आप एक ऐसे पर्सन हो, इसके लिए तो दिल से शुक्राना करना, अपने आराध्य का, आपके कर्म ऐसे रहे हैं पिछले जन्म के, चाहे जो भी रहा हो, बट लोगों के नजर में एक मुद्दा आप हमेशा बने रहे हो, एक खास चमक आपके अंदर हमेशा लोगों को नजर आई है। चाहे नो मैटर, जिंदगी में उतार चढ़ाव हर किसी के आते रहते हैं, बट आप एक ऐसे पर्सन हो जो हमेशा लोगों के नजर पर ही रहे। आप नजरअंदाज करने वाले पर्सन नहीं हो जिसको देख करके लोग नजरअंदाज कर जाए। ठीक है, ये बात मैं पहले आपको बताऊंगी, बट अब मैं बता रही हूँ आपको कि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, लोगों को ऐसा लगता था कि अपना बहुत ज्यादा जो है इमोशन को बहुत ज्यादा पकड़ करके रखने वाले पर्सन हो। पहले के थॉट्स आपके यही थे कि इमोशन को बहुत ज्यादा पकड़ करके रखते हो। जिंदगी में जो भी चीजें आपके साथ उतार चढ़ाव चलती हैं, ठीक है, जिसमें लोगों ने आपका साथ दिया या नहीं दिया, तो आसानी से आप लेट गो नहीं करते हो, उन सारी चीजों को आप पकड़ करके रखते हो, दिल में जकड़ करके रखते हो और लगातार उसी बात को बोलते रहते हो, लगातार उन्हीं बातों की चर्चा आपके आसपास चलती रहती है। ठीक है, ये चीज लोगों को आपके बारे में पहले महसूस होती थी कि ये चीज आप वो पर्सन थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप तभी भी मुद्दा नहीं थे, तभी भी मुद्दा थे लोगों के, तभी भी आप प्रिय थे, बहुत सारे लोग आपके आसपास बैठते थे, बात करते थे, बट उस बातचीत में बहुत ज्यादा इमोशन, बहुत ज्यादा चीजों को लेकर के जो है एक अंदर से सेंटिमेंटल इंसान उनको दिखता था, जो बहुत ज्यादा सेंटिमेंट लेकर के, बहुत ज्यादा लोगों के एक जुड़ाव को लेकर के हमेशा परेशान रहने वाला इंसान था। लोग आपस में बात भी करते थे, आप भी बात करते थे, तो लोगों को यही लगता था कि बड़े ज्यादा जो है ना आप चीजों को लेकर के आज भी अपने दिल में
जकड़ करके उन बातों को आपने रखा है, ठीक है। बट राइट नाउ देखो, आज भी आज भी यहाँ पर आप गप के मुद्दे में हो, आज भी लोग आपके बारे में ही बात कर रहे हैं। पहले का नजरिया जो था आज भी है, वो आज भी आपके बारे में बात कर रहे हैं। आज भी आप लोगों, कुछ लोगों के बीच में आप चहेते हो, कुछ लोगों के बीच में आप समझ सकते हो कि कुछ लोगों की आंखों में खटकने वाले वो तारे हो, कुछ कुछ लोगों के लिए सितारे हो उनकी आंखों के। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि चेंज हुआ है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कप्स की एनर्जी है, इमोशन की एनर्जी है, ठीक है। बट यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी है। देख रहे हो, पैसे की बात हो रही है, मनी मटेरियल की बात हो रही है। शायद आपने अपने आप को अपडेट कर लिया है, शायद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अब अच्छी हो चुकी है, या लोगों को आपका जीवन पहले से ज्यादा अपडेट दिख रहा है, पहले से ज्यादा सुख समृद्धि वाला आपका जीवन लोगों को नजर आ रहा है, जहां पर आप अपनी नीड्स को अच्छे से फुलफिल कर रहे हो, अपने परिवार को आप बहुत अच्छे से रखने लगे हो, ठीक है। कुछ बिजनेस आपने स्टार्ट कर लिया है, कोई काम ऐसा कर रहे हो जहां से पैसे के सोर्सेस बने हुए हैं, आपके घर में आमदनी के सोर्स बन गए हैं, आर्थिक कंडीशन आपकी अच्छी हो गई है, ठीक है। जहां पर लोग भी कहीं ना कहीं अब चाहते हैं, हो सकता है मे बी, देखो यहाँ पर अब मैं एक चीज और बोलूंगी, कुछ लोग आपके उस रोने धोने के चक्कर में, आपके इमोशन, बहुत ज्यादा इमोशनल होने के चक्कर में, बहुत ज्यादा चीजों के बीच में घुसे रहने के चक्कर में, जैसा उनको लगता था कि आप बहुत ज्यादा रोना रोते रहते हो, जिसकी वजह से लोग आपको छोड़ करके चले गए थे। बहुत सारे लोग आपकी लाइफ से स्किप कर चुके थे, चले गए थे, ठीक है। अब राइट नाउ वो लोग क्या चाहते हैं कि आपका साथ, वो लोग वापस से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, वो लोग आप वापस से आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके जीवन में एज ए पार्ट वो बनना चाहते हैं, आपके जीवन में एज ए पार्टनर वो बनना चाहते हैं, आपके बिजनेस में पार्टनर बनना चाहते हैं, आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से आपकी लाइफ में वो शामिल हो जाए। यहाँ पर देखो एक और चीज हो सकती है कि कहते हैं ना कि इंसान को जब कहते हैं कि तरक्की के रास्ते पर अगर कोई दिखता है, कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारे इर्द गिर्द, जिनको हमारे जीवन में जब बहुत गलत टाइम चल रहा हो, या फिर आप इमोशनल ब्रेकडाउन में हो, आपका इमोशन अच्छा नहीं चल रहा हो, इमोशनल हो रहे हैं, चीजें अच्छी नहीं चल रही, हर वक्त ऐसा नहीं होता कि बहुत कुछ खराब चल रहा है, कई बार बस हम अंदर से टूट जाते हैं, परेशानी चल रही होती है, उस वक्त कई लोग साथ छोड़ करके भाग जाते हैं। यहाँ पर मुझे इंट्यूशन मिल रही है कि ये जो लोग हैं, जो अभी आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ये लोग ऐसे ही हैं जिन लोगों ने शायद आपके जीवन में मतलब कि कहते हैं कि अच्छे उगते सूरज को प्रणाम करने वाले हैं। सूरज अगर ढल जाए तो ये भाग जाएंगे वहां से। आपके जीवन में इन लोगों ने तब बहुत ज्यादा चकाचौंध लगाई, इनको आपकी लाइफ में बस इतना ही मतलब था कि पार्टी मौज मस्ती, गप चल रहा है, और आप इनको कहते हैं ना कि आप इनको आपके पास हंसी खुशी का माहौल दिख रहा है, तो ये लोग उसमें एंजॉय करने वाले पर्सन थे। मतलब अच्छी चीजों को देख करके नहीं होता, शहद को देख करके मधुमक्खी बन बना करके आ जाती है पास में, तो बस यही चीज थी कि इनको ऐसा था कि आपके साथ जो है, आपके इमोशन से इनको कोई लेना देना नहीं था। आप भले ही इमोशनल हो रहे थे, बट एक कहते हैं ना कि एक वक्त तक कितना सुनेंगे जब अंदर से आपसे लगाव ही नहीं है। तो आज यही चीज इनके साथ नजर आ रही है कि आज ये पर्सन, इसी वजह से क्या हुआ कि इन लोगों ने आपको छोड़ दिया, इन लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया। 5 का नंबर है, बुध का नंबर है, डेफिनेटली फाइनेंशियली इशू भी जरूर रही है, पैसों से लेकर के संबंधित बहुत सारी चीजें रही है, पैसों को लेकर के भी रही है चीजें, मैं यहाँ पर यही इंट्यूशन मुझे आ रही है। अब जब वो देख रहे हैं आपकी लाइफ में, आपके घर में कुछ पैसों की आमदनी आती हुई देख रहे हैं, चीजें अच्छी होती हुई देख रहे हैं, ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आ गया है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। देख रहे हो इस किंग को, इसने अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस कर लिया है। अब आपके जीवन में यहाँ पर मुझे एक बैलेंस दिख रहा है। अब आपके जीवन में उठा पटक वाली सिचुएशन नहीं है, जीवन में एक संतुलन है, जीवन में हर चीज जो है ना, जिस हिसाब से होनी चाहिए उस हिसाब से सेट हो गई है। चाहे वो आपके करियर को लेकर के बातें हो, आपके रिश्ते को लेकर के बातें हो, वो सारी की सारी चीजें बिल्कुल लोगों को अब सेट नजर आ रही है। नो मैटर आपकी अभी भी क्या कंडीशन है बेहतर, वो आप बहुत अच्छे से अपने दिल से जानते होंगे कि अभी वो आपकी क्या कंडीशन है, बट लोगों के नजर में, इन लोगों की नजर में आज आप बहुत अच्छी कंडीशन में हो, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी लाइफ में चकाचौंध वापस से लोगों को दिख रही है। देखो ना कार्ड्स की एनर्जी, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आप लोगों को दिख रहे हो, एक रुतबा है, एक कहते हैं ना कि एक ऐसा इंसान जिसके पास कहते हैं चारों चौट बराबर, हर चीज बैलेंस दिख रही है। तो क्यों ना आए,
क्यों ना लोग आपके पास शामिल हों, वापस से क्यों ना आना चाहें। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर अभी यही एनर्जी यहाँ पे चैनलाइज़ कर रही है, ओके। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है कि देखो लोगों को ये चीज़ लगती थी आपके बारे में बहुत ज़्यादा जो है ना, कुछ लोग आपकी लाइफ में थे जिनको ये चीज़ लगती थी कि आप बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हो अपने आप को। हो सकता है मे बी आपका समय शायद बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, ठीक है? जिस वजह से कहते हैं ना कि इंसान गलत नहीं होता, इंसान का समय बुरा होता है, इंसान बुरा नहीं होता, इंसान का समय बुरा होता है। और जब इंसान का समय बुरा होता है ना, तो वो अच्छी भी बातें कहेगा ना तो लोगों को बुरी ही लगती है। वो अगर कुछ बोल रहा है ना तो लोग पता नहीं अपनी दिमाग की गंदगी के साथ जो है ना उस चीज़ को मैनिपुलेट करके उसमें नमक मिर्च लगा करके उस चीज़ को और ज़्यादा खराब करके लोगों के बीच में परोसते हैं, लोगों को दिखाते हैं, जताते हैं उस बात को, ओके। तो यहाँ पर कंपैरिजन की एनर्जी है। अगेन देखो यहाँ पर 5 की एनर्जी थी ना, 5 ऑफ, देख रहे हो यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, अगेन 5 की एनर्जी आई है और कंपैरिजन का कार्ड आया है। मे बी बहुत सारे लोग आपसे ही कंपेयर करते थे अपने आप को बेहतर समझ करके, अपने आप को आपसे बहुत बेहतर समझते थे, अपने आप को आपसे बहुत ज़्यादा यंग समझते थे, अपने आप को बहुत ज़्यादा आपसे मतलब ऐसा समझते थे कि आपका जो नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है वो पुराना हो चुका है या फिर आपकी लाइफ में अब वो रुत नहीं रही, आपकी लाइफ में वो चार्मिंग नहीं रही, ठीक है? यहाँ पर मुझे ये एनर्जी ही इस कार्ड में आ रही है कि आपकी लाइफ में वो रुत, वो चार्मिंग लोगों को नज़र नहीं आती थी, जो एक चकाचौंध होती है वो लोगों को तब नहीं नज़र आ रही थी। बट राइट नाउ अब लोगों को यहाँ पर आपके जीवन में शेयरिंग की एनर्जी में देखो, यहाँ पर इस लेडी की ग्रेस को देखो, आप इसके रुतबे को देखो, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि लोगों का नजरिया आज आपके लिए क्या है। आज आप लोगों के लिए वो इंसान हो जो मतलब कि अपने आप में बिल्कुल फुलफिल्ड है, अपने आप में इसको कोई कमी नहीं है, एक रानी की तरह जीवन है, एक राजा की तरह इसका जीवन आपको नजर आ रहा है। मतलब समझ रहे हो, आपकी जो भी कंडीशन है, नो डाउट आपका जो भी आर्थिक कंडीशन है, बट लोगों को अब आपका आर्थिक कंडीशन बहुत अच्छा लग रहा है, आपके आपके रहने का तौर तरीका अच्छा लग रहा है, आप जो कपड़े पहन रहे हो, लोगों को आपको देखने का नजरिया अच्छा लग रहा है, आप अभी उनकी आंखों के तारे हो, बहुत सारे लोगों के आंखों के तारे बन चुके हो। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आप जिस तरीके से रहते हो, जिस तरीके से आपका लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा एक रुतबेदार हो चुका है एज कंपेयर टू पहले वाली लाइफ स्टाइल के, ठीक है? पहली वाली लाइफ स्टाइल में आप ऐसे ग्रेसफुल नहीं थे, पहले वाले पैटर्न में आपके थॉट्स भी इतने अच्छे नहीं थे, आप लोगों से पता नहीं कंपेयर करते रहते थे। बट आज जो है, आज आप लोगों से कंपेयर नहीं करते हो, लोगों के बीच में बहुत अच्छे से घुल मिल गए हो, लोगों के लिए सोचने लगे हो। नेक्स्ट एनर्जी पता है यहाँ पर क्या आ रही है? लोगों को ये लगता था कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हो ना, कुछ भी अगर चीजें करते हो, अपनी तुलना लगातार दूसरों से करते रहते हो, नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हो। बट अब जो है आपकी बुद्धि बहुत अच्छी हो गई है। 5 की एनर्जी यहाँ मुझे यही नजर आ रही है। तो उन्हें लगता है कि आपके थॉट्स बहुत अच्छे हो गए हैं, आज आप जो है बहुत शुद्ध विचार के हो गए हो, आज आपके अंदर बहुत ज्यादा प्यार है, करुणा है। शायद ये करुणा प्यार तभी लोगों को नहीं नजर आती थी। देखो डियर, मैं यहाँ पर एक चीज आपको बोलूंगी, ठीक है? लोगों के जब हालात बदलते हैं ना, ठीक है, पैसा पैसा बहुत बोलता है। आप बहुत दिल के अच्छे हो, बट वहां पर अगर दुनिया का दस्तूर है, देखो यही चीज है, दुनिया का दस्तूर है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि अगर आप अच्छे कंडीशन पर लोगों को नजर आ रहे हो, आपके जीवन में लोगों को चकाचौंध नजर आ रहा है, मे बी आपने स्टेटस अच्छा लगा दिया है, अपने डीपी अच्छी लगा करके रखिए, कहीं घूमने गए हो, पिक पोस्ट करे, लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है आपके जीवन में ताक झांक करने की। उन्हें लगता है कि अब आपका जीवन बहुत अच्छा हो गया, और अच्छाई के साथ हर इंसान जो है ना अच्छी चीजों के साथ ही अटैच होना चाहता है। दुख आएगा तो लोग भाग जाएंगे, लोगों को बस एंजॉयमेंट चाहिए। आपके पास आज सब कुछ है तो आज आपसे जुड़ जाएंगे, कल उसके पास सब कुछ है तो कल आपको छोड़ करके वहां भी जुड़ जाएंगे। ये दुनिया का दस्तूर है, और मुझे ऐसी ही एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि आज आप लोगों को कुछ इसी तरीके के नजर में आ रहे हो कि आज आपका जीवन लोगों को इंस्पिरेशन दे रहा है, कैंडल की लाइट है, लोगों को आप जो है, जहां लोग पहले आपको लेकर के ये सोचते थे कि आपकी बुद्धि अब उतनी अच्छी नहीं रही, आपकी सोच अच्छी नहीं है, आपके जीवन में कोई रुत नहीं है, आज आप वही पर्सन हो गए हो जिसको लोग फॉलो करना चाह रहे हैं, जिसका जीवन लोगों को नए नए नजरिया दे रहा है, जिसके जीवन को लोग देख करके अब आगे बढ़ेंगे, जिसके जीवन को देख करके। और आपके जीवन में देख रहे हो, इस लेडी के पास फ्रूट्स हैं और शेयरिंग की एनर्जी है, ये लेडी अब दूसरों से शेयर भी कर रही है अपनी चीजें। तो लोगों को यही चीज लगती है कि भाई आप जो है अब मतलब कि आप उदार दिल के इंसान हो, लोगों को शेयर करते हो अपनी चीजें, ओके। यहाँ पर ये चीज एनर्जी
निकल करके आई है। नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर आपके लिए नजर आ रहा है, द ड्रीम की एनर्जी। ठीक है, पहले देखो, पहले लोगों का नजरिया क्या था, बहुत ही डे ड्रीमर, आपके बारे में यही सोचते थे। ये जो भी चीजें है ना, बड़े ख्याली पुलाव बनाने वाले इंसान हो, ख्याली पुलाव बनाते हो, चाहे वो अपने रिलेशनशिप को लेकर के हो, चाहे वो अपने पैसों को लेकर के हो, बट यहाँ पर बहुत ज्यादा ख्याली पुलाव बनाने वाले आप इंसान थे। मतलब आपके पास थोड़े से कोई संसाधन है और आपके विचार होते थे कि अच्छा ये कर लूं, अच्छा वो कर लूं, अच्छा ये कर लूं, वो कर लूं, मतलब बहुत सारी चीजों का आपके दिमाग में थॉट्स कंटिन्यूअसली चलता रहता था। ठीक है, बट अब जो है, अब लोगों को ये चीज नजर आ रही है कि आपके तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी आ गई है। देखो यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। समय के साथ साथ लोग ये भी देख रहे हैं कि अब आपके पास नई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, नई नई चीजें आपकी तरफ आती हुई लोगों को दिख रही है, नई नई संभावनाएं आपके जीवन में आ रहे हैं, अवसर नए आ रहे हैं, जहां पर आप बहुत अच्छा गेन कर रहे हो, जहां पर आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज है कि लोगों को लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो गई है, आपके बातचीत करने का तरीका लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। जिस वे से आप लोगों को रिस्पेक्ट करते हो, जिस वे से लोगों की इज्जत करना, ठीक है, ये चीज लोगों को अभी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है आपके बारे में। और ये भी चीज है कि लोगों को ये लगता है कि अब आपके जीवन में, अब आपके जीवन में देखो, आपने जो भी, शायद ये आपके बहुत चाहने वाले इंसान हो, आपके अपने हो, कोई खास हो, आपके पेरेंट्स हैं, या फिर कोई एक ऐसे इंसान है जो सचमुच में आपका भला चाहते हैं, उनको ये चीज लगती है कि आपने बहुत सब्र रखा है, आपने बहुत ही सब्र से काम लिया है, आपने बहुत ही ज्यादा अपने जीवन में धैर्य रखा है आने वाली परिस्थितियों में। जीवन में इस चंद्रमा की तरह आपके जीवन में बहुत सारे सिचुएशन आते गए, खराब आए, अच्छे आए, जैसे भी आए, बट आपने बहुत ही सब्र के साथ दुख तकलीफ सही है, और अब आपके जीवन में अच्छे अच्छे अवसर आते हुए वो देख रहे हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग कि जो मैंने कार्ड की सफलिंग से पहले जो मैंने एक बात कही थी आपको, मे बी आपको याद होगी, जो मैंने कहा था कि जॉब लग सकती है या फिर प्रेगनेंसी की गुड न्यूज आ सकती है। देख लो यहाँ कार्ड, जो एनर्जी चैनलाइज हुई है, देख रहे हो यहाँ पर, ये लेडी प्रेग्नेंट है। सो आपके लिए ये गुड न्यूज हो सकता है। जिन लोगों के मन में ये चीज है कि पता नहीं कब प्रेगनेंसी होगी, किस तरीके से मतलब ये टाइम गुजर रहा है, लेकिन जो है यहाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो विद इन 7 वीक्स, ठीक है, विद इन 7 वीक हो सकता है, या फिर विद इन 7 मंथ आप कंसीव करोगे। ये चीज है यहाँ पर। आपकी तरफ जो भी असीम संभावनाएं हैं, असीम अवसर है, अच्छी चीजें हैं, वही आपकी तरफ आती हुई लोगों को नजर आ रही है। ओके, ये चीज है लोगों का नजरिया अब आपके लिए। नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर लोगों का नजरिया है आपको लेकर के, पहले क्या सोचते थे कई चीजों में कि आप खुल करके एक्शन नहीं लेते हो। देखो इस लेडी को, इसकी आंखों पर भी पट्टी है और इसके हाथ भी बंधे हुए हैं। ठीक है, विचार इसके पास बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब कहते हैं ना कि आप बहुत सारा मन में विचार बनाते हो पर कभी एक्शन नहीं लेते हो। बहुत सारे आइडियाज आप लगाते हो जीवन में, पर आप एक्शन नहीं लेना चाहते हो, आप एक्शन लेते भी नहीं हो। ठीक है ना, तो उस चीज के बारे में मतलब कि ठीक ढंग से आप मतलब परखते हो, सोचते हो, समझते हो, और ना ही उस चीज के लिए कभी आप एक्शन लेते हो। बट राइट नाउ बहुत सारी चीजें, शायद में भी आपने जो डे ड्रीमर आपको समझ रहे थे लोग, जो बहुत सारे कह रहे थे आपके बारे में कि बहुत ख्याली पुलाव बनाता है, दिन में सपने देखता है, आज लोगों को नजर आ रहा है कि आप वो सपने पूरे कर रहे हो। आज आप एक्शन के मोड में लोगों को नजर आ रहे हो, लोगों को लग रहा है कि आप किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में। आज आपकी पर्सनैलिटी बदल गई है, आज आपका रुतबा बदल गया, आज जो इंसान पहले सिर्फ सोचता रहता था वो इंसान आज एक्शन ले रहा है। ये है लोगों का नजरिया। जरूरी नहीं है कि आप ये काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये उनका थॉट है, लोगों का थॉट है आपको लेकर के, जो पहले क्या सोच रहे थे और आज क्या सोच रहे हैं। तो आपके लिए नेक्स्ट चीज यही मुझे नजर यहाँ पर आ रही है। और एक और चीज है कि लोगों को ये भी लगता था कि पहले शायद आपके इर्द गिर्द जो चीजें चलती थी ना, शायद आप उसको बहुत अच्छे से देखते नहीं थे, समझते नहीं थे। ठीक है, स्टैंड नहीं लेते थे अपनी लाइफ में। अगर कुछ आपके जीवन में कुछ खराब हो भी रहा है ना, तो आप स्टैंड नहीं ले पाते थे। आपके दिमाग में सिर्फ 70 तरह की खिचड़ी चलती रहती थी और आप स्टैंड नहीं लेते थे। या फिर आप कुछ करना चाहते थे तो आप बहुत सारी चीजें बोलते थे, बट आप उस चीज को कभी काम के रूप में नहीं लोगों को दिखता था। बट राइट नाउ यहाँ पर लोगों को क्या नजर आ रहा है, देख लो यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी। लोगों को ये नजर आ रहा है कि आप अपने जीवन में जहां आप पहुंचना चाहते थे वहां पर आप पहुंच चुके हो। जिस आपके जीवन में जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते थे, उस लक्ष्य को आपने पा
पा लिया है। ओके, मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगी जरूर कि आप में से अगर आप लोगों ने अगर अभी तक इस एनर्जी को क्लेम नहीं किया, जो लोग भी अभी इस एनर्जी में नहीं है, तो प्लीज इस एनर्जी को क्लेम करना 1111 लिख करके। ओके, कमेंट सेक्शन में मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, जरूर आप कमेंट करना और इस एनर्जी को क्लेम करो। मैं क्यों कहती हूँ क्लेम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जब कोई चीज बोली जा रही है ना, तो यहाँ पर एनर्जी अलाइन है आपके साथ। आप, यूनिवर्स और मैं तीनों अलाइन है। इस वक्त जो चीजें हो रही है, जिस वक्त भी आप इस रीडिंग को देखोगे, आपकी एनर्जी अलाइन चल रही है और इस अलाइनमेंट में आप अपनी दावेदारी यूनिवर्स के साथ सेट करते हो कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए। ठीक है, अपने आप को डिजर्विंग बना करके। इसके लिए एक चीज और है कि अपने आप को भी डिजर्विंग बनाओ आप, लेकिन आप इस चीज की दावेदारी भी रखो। मांगो, यूनिवर्स ये नहीं जानता कि आप कितने अच्छे हो कितने बुरे हो, क्या आपकी एनर्जी चल रही है। यूनिवर्स ये जानता है कि आपकी वाइब्रेशन क्या है, आप रिसीविंग मोड में हो या नहीं हो। तो इसी वजह से मैं कहती हूँ कि क्लेम करने के लिए। ठीक है, सो लोगों को यहाँ पर आपकी चीजें यही नजर आ रही है कि आज आपके रुतबे में बहुत बड़ा एक चेंज है। आज जिस पोजीशन पर आप पहुंचना चाहते थे, जिस पोजीशन के बारे में आप सपने देखते थे दिन रात, जो आपका सपना था, उस सपने को आपने पा लिया, उस सपने को आप जी रहे हो, उसके लिए आपने एक्शन ले लिया है। ये चीज यहाँ पर लोगों को नजर आ रही है। आपके लिए ये है आज लोगों का नजरिया आपके प्रति जो उनके थॉट्स हैं यहाँ पर, ये है आपके लिए। नेक्स्ट जो यहाँ पर मैं बोलूंगी, यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है एंड मून की एनर्जी है। ओके, अब मैं एक बात जरूर बोलूंगी, देखो अगर जीवन में बहुत सारे लोग अच्छा सोच रहे हैं तो एक दो निगेटिव थॉट जरूर आपके लिए आएंगे। अगर आप जीवन में धीरे धीरे अच्छाई की तरफ जा रहे हो, ठीक है, तो कुछ बुरे लोगों से आपका सामना जरूर होगा। ये नहीं है कि सिर्फ अच्छा ही मिलता रहेगा। पहले लोगों को क्या लगता था कि बड़े डरते हो, बड़े घबराते हो। जो दावेदारी वाले लोग होंगे ना, जो अपनी दावेदारी आप पर सेट करते थे, आपको डरा करके रखते थे, धमका करके रखते थे, उनको क्या लगता था कि पहले आपके जीवन में बड़े लफड़े थे। ठीक है, मैं इस कार्ड का एक और मतलब बताऊंगी अभी, जो मुझे चैनलाइज हुआ है आपके लिए। बट अभी लोगों का नजरिया मैं बता रही हूँ कि आपको, उनको ये लगता था कि आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है, या तो फिर आप अकेले बहुत सारी चीजों से, मतलब कि आप डिफेंसिव होकर के, अंदर घबराहट है आपके अंदर और आप डर रहे हो, डर डर करके सारी चीजों का सामना कर रहे हो। ठीक है, अकेले ही लड़ना पड़ रहा है आपको यहाँ पर। बट यहाँ पर कहते हैं ना कि मैं, और अब की एनर्जी क्या है, मुझे तो यहाँ पर ये एनर्जी लग रही है कि जिन लोगों ने आपके जीवन में आपकी लंका लगाई थी ना, आपने अब उनके जीवन में उनकी लंका लगा दी है। मून की एनर्जी यहाँ पर मुझे यही नजर आ रही है कि उनके जीवन में आपने ग्रहण का काम कर दिया है। उनकी लाइफ जो है ना अब ग्रहण की तरफ बन गई है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर अब जो है, जो पहले जो इंसान कतरा करके पीछे अपने कदम ले रहा था, जो इंसान डर रहा था, जिस इंसान के जीवन में अनेक समस्याएं थी, वो इंसान जिसके जीवन में बहुत सारे लोग समस्याएं क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, आज वो इंसान लोगों की नजर में खटक रहा है। आज वो इंसान लोगों की नजर में उनको ग्रहण की तरह दिख रहा है। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके जीवन में, यहाँ पर देखो, रिबेल की एनर्जी है एंड अवेयरनेस की एनर्जी है। आप अपने जीवन में जो भी चीजें थी, आप खुद अपने हाथ में मशाल लेकर के अपने जीवन के सच्चाई को ढूंढ रहे हो, अपने जीवन के लक्ष्य को ढूंढ रहे हो और पा भी रहे हो। अवेयरनेस की एनर्जी भी यहाँ पर यही चीज बता रही है कि आपके जीवन में आप जागरूक हो चुके हो। आपको पता है कि किन लोगों से कैसा स्वभाव रखना चाहिए। बिच्छू है ना, बिच्छू का क्या स्वभाव है, कितनी भी उसके साथ अच्छाई कर लो, डंक मारना नहीं छोड़ेगा। तो क्या करोगे, हर वक्त उसका डंक बर्दाश्त करोगे? हर वक्त कोई बर्दाश्त कर सकता है यहाँ पर? तो अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कहते हैं कि जिस भाषा में आपसे बात की जाए, बहुत टाइम ऐसी कहते नहीं है कि अपनी गांधीवादी की तरह रहो, एक गाल अगर एक पर थप्पड़ मारे तो दूसरे पर भी थप्पड़ खा लो। धीरे धीरे लोगों का स्वभाव बदल जाएगा आपकी अच्छाई को देख देख करके। बट देखो डियर, ये कलयुग है, कई जगह पर स्ट्रेट होना पड़ता है। जहाँ सुई का काम है वहाँ सुई काम करेगा, जहाँ तलवार का काम है वहाँ तलवार को काम करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग जो आपके जीवन में लगातार बहुत सारी समस्याएं क्रिएट कर रहे थे, आज आपका सक्सेस, आज आपका नाम, आज आपके जीवन का रुतबा, आज आपके जीवन की जो भी चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं जो आपने अचीव कर ली है, वो चीजें देख करके आज उनके जीवन में ग्रहण का मोड लग चुका। आज वो आपको अपने जीवन का ग्रहण महसूस करते हैं। आज उनको लगता है कि आज आप उनके जीवन का वो कहते हैं कि उनके जीवन पे आपने ग्रहण लगा दिया, उनकी तरक्की को रोक दिया है, या फिर आपकी तरक्की जो है उनके लाइफ में बाधा बन गई। नहीं कहते कि एक छोटी लकीर है और उस लकीर के आगे आपकी एक लकीर थी छोटी, उसके आगे वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे। एंड राइट नाउ आपने क्या किया, उसके सामने एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी है। अब इसको पसंद होगा कि आप उससे बड़े बन जाओ?
नहीं, वो इंसान क्या कहेगा, वो लगातार आपके बारे में बुराइयाँ करेगा, वो लगातार आपके बारे में यही कहेगा कि अरे ये इंसान तो अच्छा नहीं है, ये इंसान तो ऐसा है, वैसा है, इसके होने से तो मेरे जीवन में, क्योंकि उसको ये चीज़ लग रहा है ना कि आप उससे बेहतर हो चुके हो। आपने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, बट आपको अपने से बेहतर, अपने से बड़ा देख करके उसको अपने आप पर गुस्सा आ रहा है और लोगों की नज़र में ये चीज़ महसूस करवा रहा है वो इंसान कि आप उसके जीवन का ग्रहण हो, आप नेगेटिविटी से भरे इंसान हो, ठीक है? खैर नेवर माइंड, इसको नहीं सोचो, क्योंकि जीवन में क्या कहते हैं लोगों को, कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तो कहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लेटिंग गो की एनर्जी आई है अगेन। जो बात लोगों को लगता था कि आप बहुत पकड़ करके चलते हो, छोड़ते नहीं हो उस सारी चीजों को, आज लोगों को ये नजर आ रहा है कि अपने, अगर आपके आसपास भी लोग अगर आपकी शिकायत के बात को बता देते हैं ना कि आपके बारे में ये बोला जा रहा है, आज आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप आज इतने ज्यादा बातों को हटाने पर लग गए हो ना, बातों को मतलब ध्यान देने के मोड में नहीं हो निगेटिविटी के साथ। आज आपने वहां से लेटिंग गो कर दिया है चीजों को, जो पुरानी बातें थी, जो पुराना दर्द था, जो पुरानी चीजें थी, उन सारी चीजों को आपने पीछे छोड़ रखा है। आज आप आपको आपके गपशप में वो चीजें नहीं है जो एक वक्त पर लोगों को लगता था कि आप हमेशा जो है अपने मन की बातें करते रहते हो, हमेशा रोना रोते रहते हो, या फिर हमेशा देखो, रोना नहीं रो रहे होगे, मुझे ये भी लगता है कि देखो, इंसान को जब जेन्युइनली कष्ट होता है ना, जेन्युइनली अगर दिल दुखता है ना, और जो इंसान इमोशनल होता है ना, अगर वो हर्ट हो जाए ना, तो उसको बार बार जो है ना, वो चीजें अंदर से खाती रहती है, अंदर से परेशान करती रहती है। तो लोग इस बात को नहीं समझते हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग क्या होता है, जीवन में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, उनको वो चीजें बिल्कुल बोरिंग लगती है, क्योंकि उसमें उनके मजे की कोई चीज नहीं होती। आप अपना समझ करके अपना दुख उनको बता रहे हो, बट उनको वो चीज अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि वहां पर उनका इंटरटेन नहीं चल रहा है। हाँ, अगर कुछ चटपटा मसालेदार चीज है, कुछ बातें हैं वहां पर जो उनको अगेन कहीं दूसरे जगह ट्रांसफर करनी है, तो उतनी दूर तक वो आपकी बातें सुनेंगे, आपको ढाढ़स बंधाएंगे, बट ज्यादा दिन नहीं, जब तक वहां से मसाले निकल जाए, उसके बाद वो फिर नहीं वहां पर साथ देने वाले। तो यहाँ पर आपके लिए यही चीज अब नजर आ रही है लोगों को, कि जो रो धो करके पहले आप अपनी बातें शेयर कर लेते थे, अपना दुख बताते थे, लोगों को लगता था कि हमेशा पुरानी बातों को छेड़ता रहता है, आज नहीं देख रहे, आज एक नई शुरुआत देख रहे हैं। हाँ, ये चीज है आपके जीवन में। देखो, हरा भरा ये जो देख रहे हैं, हरी भरी पत्तियां हैं, जीवन में नई ग्रोथ, नई संचार, एक जीवन में नई तरंग लोगों को देखने के लिए मिल रही है। आज आप पहले से ज्यादा समझदार लोगों को नजर आ रहे हो। कोई कुछ लोगों का थॉट यही था कि आप इतने समझदार नहीं हो, इतने जागरूक नहीं हो, अवेयर नहीं हो, अपने आसपास क्या चल रहा है उन चीजों को आप जानते नहीं हो। बट राइट नाउ अब लोगों को ये चीज नजर आ रहा है कि आप पहले पहले से बेस्ट वर्जन में आ गए हो। जो पहले इंसान थे, आज आप वो इंसान नहीं रहे हो। आपके विचार में, व्यवहार में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ चुका है। पहले से ज्यादा मैच्योरिटी आपके जीवन में देखने को मिल रही है, अवेयर हो चुके हो, ठीक है? कहाँ क्या बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, कहाँ प्रैक्टिकल होना है, किन चीजों को आप नहीं देखते थे, जहाँ स्टैंड नहीं लेते थे, आज उन सब चीजों को आप देख रहे हो, स्टैंड ले रहे हो, उन सब चीजों के बारे में सोच रहे हो, ठीक है? वन मोर लास्ट कार्ड मैं यहाँ पर लूंगी कि लोग अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और एक और चीज लूंगी कि आपको अभी क्या करना चाहिए, ठीक है? ये भी मैं यहाँ पर देखूंगी कि अभी आपके लिए क्या गाइडेंस समझ लो कि अभी आपको क्या करना चाहिए। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड कर दे मेरे प्यारे व्यूअर्स, अभी क्या करना चाहिए, राइट नाउ क्या करना चाहिए उनके लिए। 2 कार्ड मैं यहाँ पर आपके लिए लूंगी, ठीक है? अभी क्या करना चाहिए, एक्शन क्या लेना चाहिए, जैसे ऐसे चीजें चल रही लाइफ में, जो चीजें चल रही है, क्या अभी आपके लिए क्या जरूरी है, क्या करना चाहिए? ओह माय गॉड, देखो यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। देखो, यूनिवर्स चाहती है कि आप जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, उसमें नई ग्रोथ, नया सक्सेस आ रहा है, लगातार उस पर फोकस बनाए रखो। आपके जीवन में जो भी चीजें आ रही है उस पर लगातार फोकस बनाए रखो। आपके जीवन में आप मतलब अब निगाहें नीचे नहीं करोगे। आपके जीवन में नई नई शुरुआत आप देखने वाले हो। आपको लगातार अपने काम पर फोकस करना है। अपनी लाइफ में, अगर आप परिवार में हो, फीमेल हो, हाउसवाइफ हो, अपने घर को देखो, अपने बच्चों को देखो। जो आपकी प्रायोरिटी है अपने जीवन में, आप जिस चीज को प्रायोरिटी समझते हो, जिस चीज में आपको लगता है कि वो मेरे जीवन का उद्देश्य है, उस जीवन के उद्देश्य के लिए आप लगातार मेहनत करो, आपको सफलता मिलेगी।
मेहनत करो, आपको सफलता मिलेगी, ठीक है? ये चीज़ है, क्योंकि इस बैंड्स के अंदर देख रहे हो छोटी-छोटी पत्तियाँ आ रही है। ये पर्सन बहुत ही उत्साह के साथ इस चीज़ को देख रहा है। आपके जीवन में भी हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ आपके ऐसे ड्रीम्स हैं, जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा उत्साहित भी हो, पर कहीं न कहीं आपके मन में डर भी है। आपको ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कमी है, आपने बहुत कुछ पाया है, बट यहाँ पर एक ब्लेसिंग है, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर एक ब्लेसिंग की तरह भी आपके जीवन में आई है कि कोई आपका साथ दे या नहीं दे, ईश्वर हर वक्त आपके साथ हैं, ठीक है? आप अपने आप को अकेला मत समझो, आपके जीवन में जो भी अपॉर्च्युनिटी आती है अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए, अपने परिवार की लाइफ को बेहतर करने के लिए, उसको आप 100% उसको एक्सेप्ट करो, चाहे जो भी चैलेंजेस आते हैं उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, आपके आराध्य आपके साथ है और वो आपको उदास होता हुआ नहीं देखना चाहते। वो नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में अगेन नकारात्मक ऊर्जा में आओ, अगेन आप अपने जीवन में किसी चीज को लेकर के सफर मत करो, मुंह मत लटकाओ, एक उत्साह के साथ, एक खुशहाली के साथ अपने जीवन की शुरुआत करो। आपके जीवन में एक्शन लेने का समय है, अपने जीवन में एक्शन लो। जिस भी चीज को आप करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, अगर कोई कोई आपका ऐसा कोई ड्रीम है, कोई ऐसी चीजें हैं जिसको आपको बहुत दिन से मन था कि हाँ ये चीजें हो, ठीक है, तो उस चीज को आप आगे बढ़ो, आप उसके लिए स्टेप लो, आपको वहां पर सक्सेस देखने को मिलेगी, क्योंकि यूनिवर्स इस वक्त आपके फेवर में काम कर रहा है। ओके, यहाँ पर कोई आपके लिए काम करे ना करे, लेकिन यूनिवर्स आपके लिए हर वक्त खड़ा है आपको सपोर्ट करने के लिए। ओके, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, ठीक है? ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है एंड कमेंट में मुझे जरूर बताना कि रीडिंग आपसे कितनी ज्यादा रेजोनेट हुई है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी टू ऑल, खुश रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। राधे राधे।